जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर पूरे बिहारवासी, जिलावासी, देशवासी को बधाई देते हैं। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। उनके उपदेशों को हम लोग भी आत्मसात करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो हम लोग को लगता है कि भाई जिस तरह से अधर्म, अन्याय, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण जी इस धरती पर उनका पदार्पण हुआ था, तो उसी तरह आज भी बिहार में स्थिति बहुत नाजुक है। जो उस दौर में चीरहरण हुआ करता था, अन्याय, नाइंसाफ़ी, हकमारी होता था जब श्री कृष्ण जी आए थे। लेकिन आज हम लोग महसूस करते हैं कि बिहार में लूट, बलात्कार, हत्या, चोरी, चमारी, जुल्म, अन्याय, बिहार की जनता की हकमारी, उसको इंसाफ मिलना नामुमकिन सा नज़र आ रहा है और बिहार तमाम पैरामीटर पे दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में हो रहा है। सबसे बदहाल स्थिति में कोई राज्य है तो बिहार है। कराह रहा है बिहार की जनता, जबकि केंद्र के में जो राजा बैठे हैं वह भी एनडीए के हैं, बिहार में जो बैठे हैं वह भी एनडीए के हैं और दोनों मिलकर बिहार की इस बदहाली को दूर नहीं कर पा रहे हैं। बिहार की जनता के साथ न्याय यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को लगता है कि श्री कृष्ण जी ये जिस तरह से न्याय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र थे या जो भी उनके पुत्र दुर्योधन थे या फिर वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, तमाम लोगों की उपस्थिति के बावजूद जुल्म, अन्याय, नाइंसाफ़ी हो रहा था। हम लोग को लगता है तो उस ज़माने में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को वहाँ का राजा बना करके वहाँ के हस्तिनापुर में न्याय स्थापित करने का काम किया। उसी तरह अब लगता है कि बिहार में भी नीतीश कुमार जी आज उसी भूमिका में हैं। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सब लोग कोई भीष्म पितामह की भूमिका में विवश है अन्याय के साथ रहने के लिए, या मांझी जी द्रोणाचार्य की भूमिका में विवश हैं कि अन्याय के साथ रहने के लिए, अधर्म के साथ रहने के लिए, या चिराग पासवान जी को भी कहें तो उसको भी हम सगा संबंधी जिस तरह से कर्ण थे, विवशता, उनकी मजबूरी, उनका स्वार्थ उनको विवश कर रहा था अन्याय अधर्म के साथ रहने के लिए। तो हम लोग ये सीखते हैं कि तमाम लोग हमारे अपने हैं, लेकिन यह लोग अन्याय अधर्म के साथ हैं और बिहार में धर्म की स्थापना, न्याय की स्थापना, गरीब गुरबा को हक अधिकार दिलाना है। तो जिस तरह युधिष्ठिर आकर के इंसाफ कायम किए थे, उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव जी आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ की बागडोर वो संभालेंगे, तब बिहार में न्याय कायम होगा, धर्म और स्थापना, गरीब गुरबा को हक अधिकार मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर उनके उपदेशों, उनके आदर्शों, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो मार्गदर्शन था, आज बिहार की जनता कराह रही है और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और बिहार को न्याय मिले, खुशहाली मिले, यहाँ के गरीब गुरबा का दुख अधिकार मिले। हम यह भी देखते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार की बदौलत सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हम लोगों ने प्रयास किया था कि बिहार को जातिगत जनगणना हो, उसका विरोध किया गया। हम लोगों ने जनगणना के आधार पर दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाने का काम किया, जिसको भी आज ख़त्म कर दिया गया और नाइंसाफ़ी किया जा रहा है बिहार के साथ। हर पैमाने पर बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और डबल इंजन की सरकार, नीचे बैठे ऊपर बैठे लोग मूक दर्शक बने हुए हैं और कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं सही से बिहार के विकास की हो रही है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को युधिष्ठिर की तरह सत्ता में आना आवश्यक है और बिहार को तभी इंसाफ और खुशहाली स्थापित हो पाएगा। बीते दिनों आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि अब बिहार में अपराध को कम करने के लिए तेजस्वी यादव को युधिष्ठिर की भूमिका में आगे लाना होगा। इसके लिए जो नीतीश कुमार हैं, जो कि इस वक्त भीष्म पितामह की भूमिका में है लेकिन वो विवश हैं, गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका में जीतन राम मांझी हैं, वो भी विवश हैं, और चिराग पासवान जो कि कर्ण की भूमिका में हैं, वो भी विवश हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ये सारे लोग अपने हैं लेकिन अधर्म की लड़ाई में विवश हैं और दूसरों का साथ दे रहे हैं। ये सभी लोगों को साथ आना चाहिए और तेजस्वी यादव को युधिष्ठिर की भूमिका में आगे करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव को युधिष्ठिर की भूमिका में लाना चाहिए? आरजेडी ने यह मांग की है, ये कहा है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने
महाभारत से किसी की सुनी सुनाई बात, पात्रों का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि युधिष्ठिर कौन था महाभारत के अंदर। धर्मराज थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्म पर चलने के लिए जाने जाते थे, अपने को भी कुर्बान करने वाले धर्म के लिए ऐसे व्यक्ति थे युधिष्ठिर। उनके किरदार को, उनके पात्रता को ठीक से समझना चाहिए था शाहीन जी को। और जो वर्तमान में जिसकी तुलना वो कर रहे हैं श्रीमान तेजस्वी यादव जी की, वो अधर्म के प्रतीक हैं। और वो कहीं ना कहीं आप गरीबों का जमीन नौकरी के बदले हड़पने वाले परिवार के लोग हैं। अब आप बताइए कि कैसी तुलना वो कर रहे हैं, जिनके ऊपर इतना घोटाले का मुकदमा चल रहा हो, जो इतने प्रकार के कुकर्मों में शामिल हों कि गरीबों का नौकरी के बदले जमीन हड़प लिए हों। ऐसे लोग युधिष्ठिर की भूमिका में कैसे आ सकते हैं, अपने आप में ये पहला सवाल है। तो अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी को इस्लाम का कम ज्ञान है और महाभारत का ज़्यादा ज्ञान है। तो हम तो समझ रहे हैं कि ठीक से पढ़ लेना, किसी से सुनी सुनाई बात बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो अपने इस्लाम का ही उदाहरण देकर के चीज़ों को समझाएंगे तो बेहतर होगा। महाभारत के संबंध में उनकी जानकारी ठीक नहीं है, उनको ठीक से अध्ययन करना चाहिए और वे वजह भ्रम न फैलाना चाहिए लोगों में कुछ उल्टा पुल्टा बात बोल करके। और तेजस्वी यादव जी तो क्लियर पूरा आज के समय में अधर्म के प्रतीक हैं। वह तो दुर्योधन की भूमिका में भी नहीं रह सकते, उससे भी गए गुजरे लोग हैं। दुर्योधन की जो भूमिका थी उसमें भी रहने लायक नहीं है, उससे भी गए गुजरे लोग हैं। जनता इसको देख रही है और जनता इसको अच्छी भली प्रकार से समझ रही है। आने वाले दिनों में तभी तो अभी देख रहे हैं कि श्याम रजक जैसे लोग जो महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको छोड़कर भाग रहे हैं। तो भगदड़ मचा हुआ है उनके खेमे में। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। ये पार्टी 25 चुनाव तक रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, हमको तो इसकी चिंता है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी किसके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, हम तो आज इसकी चिंता कर रहे हैं, वो बेचारे महाभारत की चिंता कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और लूंगा मैं कि उन्होंने जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपना कहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो आपके साथी हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन लोगों को अपने तरफ वापस बुलाने की इतना उनको ज्ञान हो गया कि वो अब सबको अपना कहने लगे हैं। टेबल पर चढ़कर लड़ाई कर रहे थे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन पर चढ़ने वाले लोग हैं ये लोग। तो आज कम से कम अपना विपक्ष के लोगों को कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो ये सद्बुद्धि भगवान उनको बना कर रखे।